कि अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और व्याकरण कर रहे थे इसमें। तो इसमें इस व्याकरण में सबसे पहला आपका टॉपिक है वर्ण परिचय। तो इस वर्ण परिचय में हम लोग स्वर समझ चुके, व्यंजन समझ चुके। हाँ, आज जो कल हमने जो बताया था, आज उसी चीज़ को इसमें जो है बताया रहा है और आगे हम लोग अयोगवाह भी देखेंगे। तो देखिए आगे चलते हम लोग इस यहाँ से कल हम लोग ये समझे थे कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, क, क्ष, छ और इस श को हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धन्य श बोलते हैं। हाँ, इस श को हम लोग मूर्धन्य श बोलते हैं और इस श को हम लोग तालव्य श बोलते हैं और इस स को हम लोग दंत स बोलते हैं। ये हम लोग समझ चुके थे। आज जो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, उपयुक्त सभी व्यंजन वर्णों में अ का संयोग है। तो हमने आपको बताया था कि सभी व्यंजन जो वर्ण हैं, ये जो सारे जो व्यंजन वर्ण हैं, इसमें अ का संयोग है। हाँ, क प्लस अ, तब जाके वो क बना है। ख प्लस अ, तब जाके वो ख बना है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यंजन वर्ण है। अ का संयोग होता है, अर्थात स्वर का संयोग होता है। अ के बिना इनका स्वरूप होगा क। देखिए हलंत लगा है ना नीचे, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे क, ख, ग, घ इत्यादि। इस रूप को हल कहा जाता है। अब एक प्रश्न है कि स्वर को हम क्या बोलते हैं? तो अच बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हम व्यंजन को क्या बोलेंगे? उसी तरह से हम व्यंजन को हल बोलेंगे। इसे हमेशा याद रखिए, अच मतलब स्वर, हल मतलब व्यंजन। तथा इसका संकेतक चिन्ह ये हलंत होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? हलंत। ये संकेतक चिन्ह इस हलंत को कहते हैं। हाँ, ये हलंत है। यदि हलंत है तो आप समझ जाइए कि ये हल है, अर्थात व्यंजन है। वाक्य में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, जो वर्णमाला में सम्मिलित न होते हुए भी अर्थबोध में सहायक होते हैं। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। हाँ, निम्नलिखित है, जो अयोगवाह निम्नलिखित है। देखिए, अब ये चांद बिंदु, ये चंद्र बिंदु, बिंदु, ठीक है, आपका विसर्ग, हाँ, और ये अनुस्वार जो म का प्रोनाउंस करते हैं, ये सब जो है आप क ख ग घ अंग में क्या बोलते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी जहाँ हम नाक का प्रयोग करेंगे, जहाँ से हम नाक और मुँह दोनों का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं और वो हमारे उच्चारण में सहायक होते हैं। हाँ, और लिखने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से इसीलिए तो कहते हैं कि हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। हाँ, और सब भाषाओं की तरह नहीं, जैसे इंग्लिश है, बोलते कुछ है लिखते कुछ है, लेकिन नहीं, हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा इसीलिए हो जाती है कि जिस प्रकार से हम बोलेंगे उसी प्रकार से हम लिखेंगे। यदि हम मुख और नाक का दोनों का स्थान का प्रयोग करेंगे तो उसी तरह से हम बोलेंगे भी, उच्चारण भी हमारा वैसा ही होगा। तो ये देखिए क्या कहते हैं कि वाक्य में वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि प्रतीकों का भी उपयोग किया गया है। ध्वनि प्रतीक, हाँ, अब नाक के बल बोल रहे हैं तो जो वर्णमाला में न होते हुए भी अर्थबोध में सहायक होते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या देखिए आपने 4 है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है तो वो 4 है। तो जो आपके बुक में दिया हुआ है वही देखते हुए चलिए कि देखिए 1 2 3 और 4, अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 4। अब ये देखिए क्या है अयोग, कौन कौन से अयोगवाह हैं? पहला तो हो गया आपका अनुस्वार, जिसमें हम बोलते हैं कि म का उच्चारण हम अक्सर करते हैं। अ का उच्चारण हम अक्सर करेंगे, जो ऊपर ऊपर बिंदी लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे हम मान लीजिए कहे कि पुस्तकम लिखति, यदि हम कहते हैं पुस्तकम, यहाँ लिखते हैं पुस्तकम लिखति,
ठीक है। पुस्तकम लिखति, ये हम बोले तो ये जो म है ये ऊपर यदि बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाए, मान लीजिए हम कह दिए कि मान लीजिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे अ का उच्चारण हो जाए, पुस्तकम, वो पुस्तक नहीं लिखता है, वो पुस्तक लिखा। यदि हम बोलते ये पुस्तक लिखता है, इसका मतलब ये हुआ। और यदि हम बोले वो उसने पुस्तक लिखी, तो पुस्तक का ऊपर म चला जाएगा अनुस्वार और अलिखत, ठीक है, अलिखत। तो क्या ये हो जाएगा आपका पुस्तकम लिखति। ये इस वजह से बोला क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन होने के कारण यहाँ पे म लगा है, म लिखती है। लेकिन यह जब स्वर होगा तो ये म अनुस्वार में बदल जाता है। ये देखिए म ऊपर चला गया ना, यही बोलते हैं इसको अनुस्वार, पुस्तकम अलिखत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आगे कोई स्वर हो तो वो जो है म अनुस्वार में बदल जाता है। जो हम अनुस्वार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिस अनुस्वार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वही अनुस्वार में बदल जाता है। ऊपर बिंदी लग जाती है, ठीक है, ऊपर क्या लग जाती है, बिंदी। अब ये देखिए क्या है, विसर्ग। विसर्ग को आप जानते हैं, रामः, जैसे हम बोलते हैं रामः, हाँ। और चंद्र बिंदु, जब हम जो है कोई भी चीज़ वो नाक और मुख दोनों की सहायता से बोलेंगे तो वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब चंद्री आगत ध्वनि होती है आ, जहाँ पे आ लगाते हैं, स्टाफ, ऑफ कहते हैं ना, स्टाफ, तो वहाँ पे आ रहा है ना, वो क्या बोलेंगे वहाँ पे, वहाँ पे क्या हम बोलते हैं, आ का प्रयोग करते हैं, आगत ध्वनि है ये आ, तो वहाँ पे ये अर्धचांद का प्रयोग करते हैं। ये है आपके 4 अयोगवाह, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से किया जाता है उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। जिसका उच्चारण हम मुख और नासिका दोनों से करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। इसको याद रखिए हमेशा कि अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, जिसका हम उच्चारण मुख और नाक दोनों से करते हैं। मुख प्लस नाक दोनों से करेंगे तो उसे हम बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। और कहते हैं, और जैसे कि अंग, इय, ड़, न और म अनुनासिक वर्ण हैं। ये सब क्या है, अनुनासिक वर्ण है। जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं वो हमारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। हाँ, पंचम वर्ण अर्थात ये देखिए, ये आपके आ रहा है ना, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आणा, ये 5वां वर्ण है। न, म, ये हमारे जो है अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये आपकी जो है व्यंजन के 5वें वर्ण भी हैं। इस कवर का 5वां वर्ण है, खवर का 5वां वर्ण, ये सब हमारे अनुनासिक हो गए। सभी स्वर 2 प्रकार के होते हैं और ये जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अनुनासिक और एक निरअनुनासिक। अनुनासिक जिसको मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं, और एक निरअनुनासिक जिसको हम सिर्फ नासिका से बोलते हैं, मतलब मुख से नहीं बोलते हैं। हाँ, एक अनुनासिक हो गया और एक निरअनुनासिक, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि स्वर 2 प्रकार के हो गए, अनुनासिक और निरअनुनासिक। इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका प्रयोग हम आगे के उसमें होगा, आगे की जो है आपकी क्लासेस में इसका प्रयोग ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप बस इतना याद रखिए कि अनुनासिक और निरअनुनासिक सभी स्वर 2 प्रकार के हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप ये ज़रूर याद रखिए, ये अयोगवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग से वर्ण व्यंजन के अलग से होता है, तो इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर से याद रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके उच्चारण को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।